कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय, सुकेतु का वध, धृष्टद्युम्न के द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधन का परास्त होना तथा कर्ण द्वारा पांचाल आदि महारथियों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन के मार से पीड़ित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उलूक, शकुनी, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहां घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान उन बाणों से सृंजियों की सारी सेना आच्छादित हो गई। यह देख शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे। उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे 10 बाणों से बींध डाला। फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया। तब शिखंडी सहसा उस रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने अनेकों बाण मारकर ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला। तब कृपाचार्य ने अपने सायकों से शीघ्रता पूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी। अब वह सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार-बार पीड़ा देने लगे। उनकी यह अवस्था देख चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां आ पहुंचा और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं, तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला। तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बींधकर फिर 73 तीरों से घायल किया। इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्म स्थानों में भी घाव किया। यह देख कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा। वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक शूरप्र मारकर उसके मस्तक को काट गिराया। सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे तथा उसके ऊपर सायकों की भयंकर बौछार की। कृतवर्मा ने भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। यह देख धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाल से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया। इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रु को जीतकर सायकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संशप्तकों में, भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था। उसने क्रोध में भरकर 9 बाणों से नकुल को और 4 सायकों से उसके घोड़ों को बींध डाला। फिर एक शूराकार बाण से उसने सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने 5 बाणों से उसको घायल किया। अब तो आपका पुत्र क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उन दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे। फिर 2 भल्लों से उन दोनों के धनुष काट डाले। इसके बाद उन्हें 21 बाणों से घायल किया। धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की। दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर
उन दोनों को रोकने लगा। उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था। ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र ने हंसकर धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे, फिर 65 बाण मारकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात उसने एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए। तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण छोड़े। वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। उसने एक भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रकुटियों के बीच में उसने 10 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंककर दूसरा धनुष और 16 भल्ल अपने हाथ में लिए। उनमें से 5 भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार डाला। एक से उसका धनुष काट दिया और 10 भल्लों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड्ग आदि को नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया। उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। यह देख उसके भाई उसकी रक्षा में आ पहुंचे। दंडधार नामक राजा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदनंतर कर्ण ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देख कर्ण उनके अग्रगामी वीरों को बाणों से मारने लगा। उसने व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान तथा सिंहसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपर्युक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन 8 वीरों को 8 तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला। तत्पश्चात जिष्णु, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान और शलभ को तथा चेदी देशीय महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया वैसा न तो भीष्म ने, न द्रोण ने और न दूसरे योद्धाओं ने ही कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन सबका महान संहार किया। कर्ण का वह पराक्रम देख मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पांचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा। उस महासंग्राम में कर्ण को पांचाल सेना का संहार करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। साथ ही धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रक योद्धा धृष्टद्युम्न के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदी, पांचाल और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था, उसी समय भीमसेन रण में सब ओर विचरकर अपने यमदंड के समान बाणों से वाहिक, केकय व सातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय योद्धाओं का संहार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदल योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन फट गई थी।
सारी सेना भीमसेन के भय से उत्साह खो बैठी थी। किसी से कुछ करते नहीं बनता था, सब पर दैन्य छा रहा था। कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीम कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी।